दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसका पोस्ट कोड है हमारा 614। तो एक क्वेश्चन पेपर था ड्राफ्ट्समैन का। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 121। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु शहर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। तो कौन सा सिंधु शहर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा। धौलावीरा आपने ध्यान रखना है, धौलावीरा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित 4 वेदों में से किसमें यमाजाल तथा तंत्र मंत्र का वर्णन है। तो यमाजाल और तंत्र मंत्र का वर्णन कौन से वेद में मिलता है दोस्तों, तो ये मिलता है हमारे ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना, अथर्ववेद में मिलता है इसका वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आदेश पत्र में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। तो कौन सा अभिलेख है दोस्तों, आदेश पत्र है, यानी कि एडिक्ट मोशन है, उसमें अशोक का ओरिजिनल नेम का पता लगता है। तो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर डी, मस्की। ठीक है दोस्तों, मस्की का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र को किसका संरक्षण प्राप्त था। तो हेमचंद्र को किसका संरक्षण प्राप्त था दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुमार पाल चालुक्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कुमार पाल चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 125, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर। कश्मीर अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126, किस मुगल शासक ने सुलह ई कुल की नीति शुरू की थी। तो सुलह ई कुल की नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी, शुरू की गई थी ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा ये पॉलिसी शुरू की गई थी या इंट्रोड्यूस की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को बम्बे दहेज में दिया था। तो कौन सा था, किसने दिया था दोस्तों, ये दिया था, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों ने बॉम्बे को चार्ल्स राजकुमार को दहेज में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग किसके बाद नियुक्त किया गया। तो हंटर आयोग की स्थापना किसके बाद की गई थी, तो ये की गई थी दोस्तों जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी, क्या अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बृहत वृत्त कहा जाता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रेट सर्कल। तो ग्रेट सर्कल किसे कहा जाता है दोस्तों, जो पृथ्वी के चारों ओर है, तो इसे किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा विषुवत रेखा को। ठीक है दोस्तों, इक्वेटर को कहा जाता है ग्रेट सर्कल, आपने ध्यान रखना है, ग्रेट सर्कल भी इक्वेटर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा निम्नांकित में से किसके द्वारा अंकित की गई है। तो उत्तरी और नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच कौन सी बाउंड्री है दोस्तों, और कौन से अक्षांश पे है, तो है हमारे, इसका सही आंसर होगा 38 अक्षांश, 38 पैरेलल है हमारे नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में। ठीक है, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्स अक्षांश से विषुवत क्षेत्र की ओर बहने वाली स्थायी हवा को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं हमारे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेड विंड्स। ठीक है दोस्तों, व्यापारिक पवने कहा जाता है इनको। ठीक है, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 132। तो कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो कौन सा जलमार्ग है, उसे कहते हैं दोस्तों पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित करता है। तो भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में कौन विभाजित करता है, तो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या मकर रेखा भारत को
दो समान भागों में विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों, अपने ध्यान रखना, मकर रेखा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु शिखर की चोटी किस राज्य में है? तो गुरु शिखर किस राज्य में है दोस्तों? तो ये हमारे राजस्थान राज्य में आता है गुरु शिखर। ठीक है दोस्तों, तो आपने बताना है किसकी सबसे ऊंची चोटी है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज दैट। तो कौन सा नदी बेसिन है दोस्तों? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। गोदावरी बेसिन भारत का सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है गोदावरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुदपिद वनस्पति किसका लक्षणित विशेषता है? तो ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो एक इसका एक करेक्टरिस्टिक है दोस्तों, ए है हमारी ऑप्शन नंबर सी कच्छ की। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कच्छ। आपने ध्यान रखना, कच्छ की है ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह की मिट्टी में निक्षालन अधिक होता है? तो लिंचिंग इज द मैक्सिमम इन दी सॉइल टाइप ऑफ। तो किस में लिंचिंग ज़्यादा होती है दोस्तों? ये होती है हमारे ऑप्शन नंबर दी लेटराइट मिट्टी में। ठीक है दोस्तों, लेटराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा लिंचिंग होती है, या मख रला मिट्टी में लिंचिंग ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस बंदरगाह से सबसे अधिक माल आयात किया जाता है? तो वो कौन सी बंदरगाह है जिससे भारत में सबसे ज़्यादा माल आयात इंपोर्ट किया जाता है दोस्तों? तो कौन सी बंदरगाह है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कांडला। ठीक है दोस्तों, कांडला बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज से सबसे ज़्यादा सिलिका होती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कंटेन मोस्टली सिलिका। तो किसमें सबसे ज़्यादा सिलिका होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्वार्टराइज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका क्वार्टराइज में सबसे ज़्यादा सिलिका होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, तो ओजोन क्षय के लिए कौन सा रसायन उत्तरदायी है? द मेन केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन। तो इसका सही आंसर होगा 140 का ऑप्शन नंबर डी CFC। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के सामने भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने दी थी? तो प्रारूप यानी कि द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रपोज बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज। तो इसका सही आंसर होगा 141 का ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? द पब्लिक अकाउंट कमेटी प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू वी। तो किसको रिपोर्ट अपनी PAC किसको देती है अपनी रिपोर्ट? दोस्तों ये देती है संसद को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, संसद को, पार्लियामेंट को देती है अपनी रिपोर्ट PAC। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुंबई उच्च न्यायालय की बेंच नहीं है? तो द मुंबई हाई कोर्ट डज नॉट हैव अ बेंच एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये कौन से स्थान पे नहीं है दोस्तों? तो ये हमारे पूना में नहीं है बॉम्बे हाई कोर्ट की एक ब्रांच। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला विधि यानी कि फर्स्ट लॉ कमिश्नर के ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन थे चेयरमैन उसके? तो ये थे हमारे 144 के MC सेतलवाड़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, MC सेतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य की आकस्मिकता निधि का संचालन कौन करता है? तो द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंस्टिट्यूंसी फंड ऑफ स्टेट ऑपरेटिव। तो कौन करता है इसका संचालन दोस्तों? तो ये किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल के द्वारा, यानी कि गवर्नर के द्वारा किया जाता है। और सेंटर में आकस्मिक निधि का संचालन कौन करता है? वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? तो समवर्ती विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर द
कंकरेंट लिस्ट, तो कौन सा हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, वो आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी ट्रेड यूनियन, एक कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है दोस्तों, ट्रेड यूनियन से कंकरेंट लिस्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में सबसे ऊपर क्या है, तो सबसे ऊपर क्या है दोस्तों, अपेक्स में 3 टीयर्स ऑफ पंचायती राज में सबसे ऊपर है हमारे ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद, जिला परिषद आता है टॉप पे। ठीक है दोस्तों, सबसे नीचे कौन सा आता है, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन से संसद के फ्लोर क्रॉसिंग को प्रतिबंधित किया गया था, तो ये कौन सा हमारा अमेंडमेंट था, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 52। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 52nd अमेंडमेंट था। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना 52nd अमेंडमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149, तो 149 में पूछा है, वित्त घाटे का मतलब होता है कि सरकार से धन उधार लेती है, तो किससे सरकार धन उधार लेती है, तो वो लेती है हमारे आरबीआई से। ठीक है दोस्तों, आरबीआई से लेती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सरकार उधार लेती है। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का दस्तावेज नहीं है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इक्विटी शेयर। ठीक है दोस्तों, और इक्विटी शेयर मुद्रा बाजार का दस्तावेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द प्राइस ऑफ एन इन्फीरियर गुड फॉल्स इट डिमांड, तो निष्कृष्ट सामान की कीमत गिरती है तो उसकी मांग, तो क्या होती है उसकी मांग होती है दोस्तों वही रहती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आपने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं, तो तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम स्टेरेट इज यूज्ड, तो सोडियम स्टेरेट किसके इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा साबुन बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 154, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का उभयचर है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बायोफाइटस इसका एक एम्फीबियन है। ठीक है दोस्तों, प्लांट किंगडम का। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा रीजनिंग से, तो इसको आप प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, एन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 156 में आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे हिमाचल जीके से रिलेटेड, तो सोलांग घाटी कहाँ स्थित है, तो सोलांग घाटी स्थित थी हमारे, सोलांग घाटी कहाँ है, सोलांग घाटी है ऑप्शन नंबर बी कुल्लू में। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में कांगड़ा के राजा संसार चंद ने कहलूर राज्य का पर आक्रमण किया था, तो कहलूर पर कब आक्रमण किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1795 में। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है 1795 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो गुज्जर इज अ ट्राइब ग्रुप ऑफ, तो आदिवासी समूह गुज्जर क्या है, तो गुज्जर कौन है दोस्तों, तो गुज्जर है एक घुमंतु। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन मंदिर महासू कहाँ स्थित है जिसका वास्तुशिल्पी विशिष्ट है, तो प्राचीन मंदिर महासू के बारे में पूछा गया है, तो महासू कहाँ स्थित है दोस्तों, तो महासू है स्थित हमारे गिरजा में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा गिजारा। ठीक है दोस्तों, गिजारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थे हमारे करंट अफेयर से, तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, अब सीधे हम डिस्कस करेंगे 165 इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन। तो इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन था,
तो फर्स्ट में पूछा गया था कि करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी, तो इसकी सही करेक्ट स्पेलिंग होनी थी दोस्तों एम्बेरसमेंट की ऑप्शन नंबर सी, EMBARRASSMENT। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम पूछा गया था, एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्लेकन, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टू एक्टिव। ठीक है दोस्तों, टू एक्टिव इसका सही आंसर होगा, टू एक्टिवेट। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली डज नॉट, तो इसका सही आंसर होगा सूट मी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे हिंदी के सेक्शन से, तो शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें, तो शुद्ध शब्द है अप्सरा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य को नहीं देख सके उसके लिए कौन सा वर्ड उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए उपयोग किया जाता है असूर्य पश्या। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, तो शस्त्राकर में समास पूछा गया है, तो उसमें कौन सा समास है हमारा, तो इसमें है बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों।